Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 5th of exercise 5.2. The number of students in a hostel speaking different languages is given below. Display the data in a pie chart. So एक hostel में जो students हैं, they speak different languages. So उस data को represent करने के लिए हमने pie chart बनाना है. अब यहाँ पर ये जो data दिया है, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि total हैं 72 students, उसमें से 40 speaks Hindi, 12 speaks English, 9 speaks Marathi, 7 speaks Tamil, 4 speaks Bengali. So इस डेटा को पाई चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हमें निकालने पड़ेंगे सेंट्रल एंगल्स फॉर दीज लैंग्वेजेस. ठीक है, तभी इन लैंग्वेजेस के लिए पाई चार्ट में हम सेक्टर्स बना पाएंगे. राइट, सो सेंट्रल एंगल ऑफ हिंदी इज इक्वल टू, हिंदी कितने स्टूडेंट्स स्पीक करते हैं 40. सो 40 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 72 मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री के साथ, बिकॉज पाई चार्ट का जो टोटल सेंट्रल एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री. सो अगर हमने हिंदी का सेंट्रल एंगल निकालना है तो हम पहले निकालेंगे फ्रैक्शन कि कितने स्टूडेंट्स हिंदी स्पीक करते हैं आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, फिर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल सेंट्रल एंगल के साथ विच इज़ 360 डिग्री. ओके, अब इसको सॉल्व कर लो. 36 इंटू 2 होता है 72. सो यहाँ पर आ जाएगा 10. 360 डिवाइडेड बाय 36 ये आ जाएगा 10. 2 1s are 2, यहाँ पर आ जाएगा 20. 20 इंटू 2 40. सो यहाँ पर आ गया सेंट्रल एंगल 200 डिग्री. 20 इंटू 10 200 डिग्री. सेंट्रल एंगल ऑफ इंग्लिश 12 अपॉन 72 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा. 2 1s are 2, 2 6s are 12. So 6 into 10, 60 degree. Central angle of Marathi 9 upon 72 multiply by 360 degree equals to, यहाँ पर 2, यहाँ पर 10, 2 1s are 2, 2 5s are 10. So 9 5s are 45 degree. Okay. Central angle of Tamil 7 upon 72 multiply by 360 degree equals to, यहाँ पर 2, यहाँ पर 10, 2 1s are 2, 2 5s are 10. So 7 5s are 35. ठीक है, सो ये आ गया 35 डिग्री. सेंट्रल एंगल ऑफ बंगाली 4 अपॉन 72 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री इक्वल्स टू, यहाँ पर 2, यहाँ पर 10 डिग्री. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 into 10 20 डिग्री. ओके, नाउ वी हैव ऑल दी सेंट्रल एंगल्स. अब हम ड्रॉ कर लेते हैं पाई चार्ट. सो पाई चार्ट बनाने के लिए पहले आप एक सर्कल ड्रॉ कर लो. देन सर्कल के सेंटर से आप ऐसे कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो जैसे आप सर्कल का रेडियस ड्रॉ करते हो. ओके, अब हम फर्स्ट सेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं फॉर हिंदी. हिंदी का सेंट्रल एंगल है 200 डिग्री. सो प्रोटेक्टर को यहाँ पर ले आओ, इस रेड लाइन के साथ अलाइन कर लो. सो यहाँ पर 0 डिग्री आएगा. देन 10 20 सो ऑन, यहाँ तक होता है 180 डिग्री. अब हमें तो 200 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हमें 180 डिग्री में 20 डिग्रीज और ऐड करने पड़ेंगे. राइट, 180 प्लस 20 इज 200. तो पहले तो आप यहाँ पर एक पॉइंट लगा लो. अब सेंटर को इस पॉइंट के साथ मिला के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो इस तरह से. ठीक है, इसको अंदर तक ही रखेंगे हम सर्कल के. सो यहाँ तक हो गया 180 डिग्री. अब हमने इसमें फर्दर 20 डिग्रीज ऐड करने हैं. सो फिर से आप अपना प्रोटेक्टर लेके आओ, इसको ऐसे उल्टा कर लो. ठीक है, आप अपनी नोटबुक्स पे कर लेना, मैं अभी स्क्रीन पे आपको समझा देती हूँ स्टेप्स. तो फिर से ये जो सेंटर में छोटी सी लाइन होती है इसको सर्कल के सेंटर के साथ अलाइन कर दो. एंड ये जो नई लाइन बनी है इसके साथ आपने अपना प्रोटेक्टर ऐसे अलाइन कर लेना है. अब आपका 0 डिग्री स्टार्ट होगा यहाँ से. ठीक है, यहाँ पर ही है ना 10 20, तो यहाँ पर आ गया 10 डिग्री, यहाँ पर 20 डिग्री. यहाँ पर पॉइंट लगा दो एंड सर्कल के सेंटर को इस पॉइंट के साथ मिला दो. ठीक है, बाहर तक ले जाने की ज़रूरत नहीं है, अंदर तक ही रखेंगे. एंड जो ये वाली लाइन है इसको अभी इरेज कर दो, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी. ठीक है, सो ये पूरा सेंट्रल एंगल है 200 डिग्री का. अगर आप इसको मेजर करोगे ना, सो दिस विल बी 200 डिग्री एंड दिस रिप्रेजेंट्स हिंदी.
नेक्स्ट सेक्टर बनाते हैं इंग्लिश के लिए। इसका सेंट्रल एंगल है 60 डिग्री। अब आपने अपने प्रोटेक्टर को इस नई लाइन के साथ इस तरह से मिला के रखना है। सो यहाँ पर है 0 डिग्री, 60 डिग्री यहाँ पर आएगा, यहाँ पर पॉइंट लगा लो, सेंटर को इस पॉइंट के साथ मिला दो। सो ये बन गया इंग्लिश का सेक्टर एंड सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री। नेक्स्ट वी विल ड्रॉ फॉर मराठी। 45 डिग्री है सेंट्रल एंगल। सो प्रोटेक्टर को इस नई लाइन के साथ अलाइन कर लो। यहाँ पर है 0 डिग्री, 45 डिग्री तक जाएंगे, यहाँ पर है 40, यहाँ पर है 45। 40 एंड 50 के बीच में जो लाइन होती है ना बिल्कुल सेंटर में थोड़ी सी लंबी, दैट रिप्रेजेंट्स 45 डिग्री। इस पॉइंट को सेंटर के साथ मिला दो इस तरह से, ठीक है। सो दिस इज 45 डिग्री मराठी, ओके। नेक्स्ट वी विल ड्रॉ फॉर तमिल। सेंट्रल एंगल इज 35 डिग्री। प्रोटेक्टर को इस नई लाइन के साथ ऐसे अलाइन करके रख लो। यहाँ पर 0 डिग्री स्टार्ट होता है, यहाँ पर 30, यहाँ पर 35 डिग्री, पॉइंट लगा लो, सेंटर को इस पॉइंट के साथ मिला लो इस तरह से। सर्कल के अंदर तक की रखेंगे लाइन को। दिस रिप्रेजेंट्स 35 डिग्री तमिल। अब ये जो लास्ट सेक्टर बन गया है ना अपने आप, ये रिप्रेजेंट करता है बंगाली को। अगर आप इसका सेंट्रल एंगल मेजर करोगे ना, ये वाला, दिस विल बी 20 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिख देंगे 20। बंगाली में यहाँ बाहर लिख देती हूँ क्योंकि शायद अंदर पूरा पूरा लिखा नहीं जाएगा, तो इस तरह से आप एरो मार्क करके इस तरह से लिख सकते हो। दैट मीन्स कि जो ये वाला सेक्टर है वो बंगाली को रिप्रेजेंट करता है, ओके। सो इस तरह से आपने पाई चार्ट ड्रॉ कर लेना है। Alright. So this was question number 5th. In the coming videos, we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.